ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 है, पीछे बोले हैं वो देख लीजिएगा, वो समझिएगा, तभी आगे का चैप्टर समझ में आएगा। आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोलेंगे हम। लिखिए, एक व्यक्ति कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए और कुछ निश्चित राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष के लिए 2 बैंक में जमा करता है। 2 बैंकों में जमा करता है। यदि जमा की गई राशि का अंतर 8,000 रुपया है, जमा की गई राशि का अंतर 8,000 रुपया है और दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज बराबर है, तो जमा की गई राशि ज्ञात करें। जमा की गई राशि ज्ञात करें। बराबर है, हाँ, बन गया। हाँ, सही है, 88,000 आएगा जी। आप लोग से बना। देखिए, एक व्यक्ति कुछ राशि कितना परसेंट से, 8% से ना जमा करता है, कितने वर्ष के लिए हैं? 5 वर्ष के लिए। और दूसरी राशि 4% के रेट से कितना साल के लिए, 12 वर्ष के लिए ना जमा करता है। कंडीशन क्या दे रहा है कि SI 1 = SI 2 बराबर है, और राशि का अंतर कितना है, राशि का अंतर है 8,000 रुपया। तो क्या पूछा है, मूलधन पूछा है ना। हाँ, यानी कि मूलधन, हाँ यही क्वेश्चन है। रेट है 8%, 5 साल के लिए जमा करता है कुछ राशि ना, और कुछ राशि 4% के रेट से 12 वर्ष के लिए जमा करता है, और कंडीशन दे रहा है कि दोनों का प्राप्त SI जो है वो बराबर है, तो और राशि का अंतर दिया है 8,000। तो क्या पूछा है आपसे, जमा की गई राशि। हाँ, क्या बोल रही, कैसे बनाई है? दोनों का SI बराबर किया है, दोनों का SI का मूलधन का अनुपात क्या है, तो अनुपात माइनस करेंगे, 8,000 के बराबर करेंगे, 1 यूनिट कमान आएगा उसमें। दोनों SI छोटा होता है, उस पर कर सकते हैं दोनों। ठीक है, वो भी तरीका है, वो भी आपका भी हम एक अलग बता रहे हैं, बात समझ रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। जब भी समझना ध्यान से, जब भी हाई बराबर हो, कहा है SI बराबर हो, तो ये बात ध्यान रखना कि RT कितना हो जाएगा, पहला का 8×5 = 40% ना, और इसका 48%। बात समझ रहे हो, RT है। तो जब भी हाई बराबर हो तभी, जब ये बराबर हो तभी, हम बार बार बोल रहे हैं, तो इसका उल्टा जो होता है वो मूलधन का अनुपात होता है। बराबर हो जब तब, तो उल्टा कर दीजिए, इसका हो जाएगा 48 और इसका हो जाएगा 40, काट दीजिए, 6 और 5, अंतर कितना है, 1 यूनिट बराबर 8,000। राशि पूछा है तो 6 5 11 11 8 88।
ऐसा ही बनाई है क्या आप? हाँ ठीक, तो ये कहाँ बोली कि ये उल्टा होता है? वही उल्टा नहीं बोले हैं लेकिन फिर भी बोल पड़े। नहीं नहीं, बोलना चाहिए था ना। ठीक, कि अगर ये नहीं बराबर दिया होता ना तो आप नहीं ऐसे बना सकती है। नहीं तब कैसे वैसे होता? हाँ, अगर नहीं दिया होता ये बराबर तो आप ऐसे नहीं बना सकती। आप जी? हाँ, डायरेक्ट। ऐसा ही इसको RT होता है ना, RT दोनों बराबर हो गया है। P1 P2 का मान निकाल कर। हाँ, जब आप ऐसे ध्यान रखो कि P1 P2 नहीं, कि जब ये बराबर हो, ये तो दो अलग है ना, जब तीन भी रहेगा, एक व्यक्ति तीन अलग अलग बैंक में जमा करेगा, उससे प्राप्त राशि जो होगी एसआई वो बराबर होगा। तीन भी चार भी दे सकता है पूछने के लिए। समझ गए कि नहीं ये बात? और लोग से जी क्लियर है? मिटा दे। नेक्स्ट लिखिए, इसी टाइप का बोल रहे हैं। एक व्यक्ति कुछ राशि 4% वार्षिक, कुछ राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए और कुछ निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए 2 बैंकों में जमा करता है। 2 बैंकों में जमा करता है। यदि जमा की गई राशि का अंतर 6,000 रुपया है और दोनों बैंकों से प्राप्त मिश्र धन बराबर है, और दोनों बैंकों से प्राप्त मिश्र धन बराबर है, तो जमा की गई राशि ज्ञात करें। बन गया? कितना आया? अब की बार मिश्र धन बराबर बोले हैं ना? नहीं लेंगे स्मार्ट वही ना हो जाएगा। बनाए क्या? अरे वही क्वेश्चन है, आप लोग को समझने का फेर है। ठीक है, हाँ देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ, अगर मिश्र धन बराबर है, देखो समझो, मिश्र धन बराबर है चाहे एसआई बराबर हो तो भी एक ही बात है। पहला कितने वर्ष के लिए? 4% कितने वर्ष के लिए? तो 5 का 20% क्या हुआ उसका एसआई, तो मिश्र धन कितना हो गया? 120% ना। ये आज मिश्र धन है। दूसरी राशि कितना? तो 5 छके 30% क्या है? एसआई है। 130% मिश्र धन। ये जब बराबर है 130 तो भी इसका उल्टा मूलधन होता है। बात समझ रहे हो? तो इसको 130 कर दो, इसको 120, ये से ये कट गया। अंतर कितना है? एक का 6,000। वो राशि पूछा है तो 13 और 12 25, 25 छके 150 ना, 1,50,000 रुपया। आज तो गया नहीं, बन रहा था आप लोग से। आ गया है क्या? पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, देखे हैं कि नहीं किताब में? है कहीं मिला है?
सेट उट बनाओ, बोले नेक्स्ट, लिखिए। प्रोसेस सही था क्वेश्चन। अच्छा, ना तो 1 नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर। हाँ, एकेडमिक एग्जाम समझ रहे हैं, कुछ लिख दो क्वेश्चन करके लिखो, आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सारा बार मेरे अनुसार तो सही है। हाँ हाँ, लिखो। एक आदमी 2,59,000, 59 समझ रहे हो? हाँ, 2,59,000 रुपया 3 अलग अलग बैंकों में 7 वर्ष के लिए जमा करता है। 3 अलग अलग बैंकों में 7 वर्ष के लिए जमा करता है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4%, 5% और 6% है। 4%, 5% और 6% है, तथा तीनों बैंकों से प्राप्त ब्याज बराबर है। तीनों बैंकों से प्राप्त ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक बैंक में जमा की गई राशि ज्ञात करें। जमा की गई राशि ज्ञात करें। बन गया? बना? बनाएं क्या? चलिए बनाते हैं। हाँ देखिए, आर कितना है? आर है 4%, 5%, 6%। टाइम कितना है? ई भी 7 वर्ष के लिए, ई भी 7 वर्ष के लिए, ई भी 7 वर्ष। तो आर टी क्या हो जाएगा? 28, 35, 42, यही हो जाएगा। अभी बताए हैं कि जब तीनों बराबर हो, ये कंडीशन ध्यान रखना इसमें कि जब बराबर हो तब ही, अगर ऐसा ही बराबर हो तो इसका उल्टा होता है मूलधन। इसका उल्टा क्या होता है? मूलधन। अब उलटने में दिक्कत है, तो जिसको उलटना है ना उसी को ढक लो, ऐसे ढक लो। तो 35, अब गुना मत करो, 35 गुना 42, इसको ढक लो 28 गुना 42, हाँ, इसको ढक लो 28 गुना 35, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अब काट दो, काटो। कितना हो रहा है? 24, 30, 25। नहीं नहीं, काटिए ना इसको। हाँ, हाँ? 30, 24, तो 15, 12, 10 नहीं हो सकता है? बट और काटिएगा तो 15,
12 10, इसको काट लीजिएगा, काटे हैं आप लोग, ठीक आ गया। यानी मूलधन का अनुपात ये आ गया, समझ रहे हैं। हाँ, अब कितना है पैसा, कितना है टोटल पैसा 2,59,000 है। तो ये जोड़ो 15 12 बोलो ना। अच्छा 37 यूनिट बराबर 2,59,000 ना, कितना बार में कट जाएगा 7,000। अब पहला राशि कितना है 15 गुना 7,000 कितना हो गया 15 पचे 15 7 7500, 105 पर 000 ना। अब 12 गुना 7 12 84,000 ई 10 गुना 7,000 कितना है 70,000। ये तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा उतना, यही तीनों आंसर है। कहाँ टाइम लगा जी। बस समझ रहे हैं। ये जब बराबर हो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हम बार बार कह रहे हैं, मगर कंडीशन क्या है कि जब है बराबर हो ना, ऐसा ही हो चाहे मिश्रधन हो, तो भी उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाता है मूलधन प्राप्त होता है। बस इतना ही सा बात तो ध्यान रखना है। और कुछ है क्या, ये कई बार क्वेश्चन हम देखे हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ें, लिखिए, मिटा दें। लिखिए नेक्स्ट। हाँ, एक व्यक्ति के पास 60,000 रुपया है। एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है 60,000 रुपया है। वह राशि का कुछ हिस्सा 7% वार्षिक, राशि का कुछ हिस्सा 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष राशि को 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर पर 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अपने दोस्त को कर्ज देता है, अपने दोस्त को कर्ज देता है। 1 वर्ष के अंत में दोनों राशि से प्राप्त ब्याज 8400 रुपया है। 8400 रुपया है। तो दोस्तों को दिया गया राशि ज्ञात करें। तो दोस्तों को दिया गया राशि मतलब कितना कितना कर्ज दिया। ये अलग मेथड से भी बन जाएगा, एक अलग भी मेथड से बनेगा। ऐसे बनाइएगा तो 5 मिनट का है। बन गया। मेथड से तब बुझा रहा है ना कि जनरल अगर कोई लड़का नहीं जान रहा है तो क्या अप्रोच करेगा, उस अप्रोच को छोड़ देना है। कंपटीशन में कैसे बनाना है उस पर ध्यान देना है, मगर जानना उसको भी है। हो गया।
ना गलती है, चलिए बनाते हैं। देखिए ये दूसरे तरह से इसको बनाते हैं मिक्सचर से, ठीक है। आगे मिक्सचर पढ़ाई होगा, एलिगेशन, वो एक चैप्टर नहीं है। आप चैप्टर बोल के, मिश्रण बोल के कोई एकेडमी में पढ़े थे क्या 8वां 9वां में? हाँ नहीं, आप बोले तो सबका मिश्रण। हाँ, तो वो मिश्रण जो है ना एक मैथ बनाने का तरीका है, वे है, बात समझ रहे हैं? वो क्या है? तरीका है। वो चैप्टर को ना लीजिए, उससे मिक्सर से साधारण ब्याज का भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक, लाभ हानि का भी बनेगा, परसेंटेज का भी बनेगा, मतलब वो दिमाग के ऊपर है। अब मिश्रण का ही तो बनेगा ही बनेगा ना, मिलाने वाला। तो पहला क्या बोलते हैं? 7% है ना, दो राशि देता है, 7% है, और दूसरा 9.5% है। अब ब्याज कितना, पैसा प्रिंसिपल कितना है जी? प्रिंसिपल 60,000 है ना। ऐसा दोनों से एक साल के अंत में कितना प्राप्त हुआ है? 8400 प्राप्त हुआ है। और बस यही ना, 1 वर्ष टाइम है, 1 ईयर। क्या तो मिक्सचर क्या है कि जब भी आपको मिलाकर दे, दो क्वांटिटी दे और मिलाकर दे, ये आगे चलेगा कि किससे क्या निकलता है, तो पहले इन दोनों का संयुक्त रूप से हम रेट निकाल लेंगे। तो संयुक्त रूप से रेट निकालेंगे तो 8400 है, ये है हमारा, दोनों से प्राप्त हुआ है ना ये, और मूलधन कितना है? 100 हो जाएगा, 60,000, और टाइम कितना है? 1। तो आप इसको आप हाँ 48 कर लीजिए, यहाँ क्या कर दें? 48, ठीक। तो 8 6 8% आ गया। तो ये आ गया आपका कितना? 8%। इसमें से घटाइए 1, इसमें से 1.5। तो देखो ये देखना ना, पहले समझो बात को, ये क्या आया? हाँ, ये मूलधन का अनुपात आया, ठीक। अब हर में नहीं आता है, ठीक। अगर यहाँ मान लीजिए यही रेट का होता, साधारण ब्याज का होता, ये क्या बोलते हैं, एसआई का होता, तो दूसरा आता। बात समझ रहे हैं? अब ये क्यों आ रहा है? जिससे भाग दे देता है, हम बताएंगे कि ये आप इसमें से अगर घटाते हो तो ये किसका अनुपात आएगा, ठीक। तो इसमें तो मान लीजिए मूलधन का आया, ठीक, और भी अलग अलग है, तो वो पूरा मिक्सचर में चलेगा। बात समझ रहे हैं? तो क्या दिया है, ये मूलधन का अनुपात आ गया। टोटल मूलधन कितना है? 60,000 है, तो कितना हो गया? 2.5 यूनिट बराबर 60,000 ना। तो 1 यूनिट बराबर 60,000 बट्टा 2.5, ये कट जाएगा ना। कितना से कट जाएगा? 25 दूना 50, और 25 चौका 100, 24,000। एगो आ गया 24,000, तो 60,000 में से 24,000 घटाइए न, 60 में से 24, 36। एगो आया 36,000 और दूसरा आया 24,000। क्या निगेटिव आ जाता ना, तो उसको जोड़ते, मिक्सचर वाले से बनाते, हम बोलेंगे। दोनों से तो निगेटिव कैंसिल हो जाता ना। कोई दिक्कत नहीं होता। हम अभी पूरा मिक्सचर पढ़ाए नहीं आप लोग को, इसलिए हम वैसा अभी नहीं बोलेंगे। बतौर जब मिक्सचर का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो मिक्सचर में सब क्वेश्चन बोला जाता है। वो वाला क्वेश्चन राइट था। हाँ, गलत क्वेश्चन गलत बना लीजिए, जो आएगा वो मतलब कर लीजिए, आएगा जो सही है, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है। बात समझ रहे? आप लोग को समझ में आए वैसे हम बोले हैं, समझ रहे हैं? लिखिए, एक और बोल रहे हैं, बोले, लिखिए। एक व्यक्ति, सब जब एलिगेशन पढ़ाएंगे ना, सब में से जो जो संभावनाएं हैं उस सब से बोलेंगे हम।
बस समझ रहे हैं, वहाँ फिर मतलब समझिए कि वो रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको जैसे किताब उताब में नहीं हो, अगर रिवीजन करना हो, कम समय में ज़्यादा चैप्टर टेकअप करना हो तो एलिगेशन बढ़ाइएगा। बस समझ रहे हैं। लिखिए, एक व्यक्ति कुछ राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, अभी तो समय एक एक न दिए थे, 4% वार्षिक 3 वर्ष के लिए और कुछ राशि 5.25% वार्षिक 25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 2 अलग अलग बैंकों में जमा करता है। यदि वह 12,000 रुपया पर 1,800 रुपया ब्याज प्राप्त करता है, रुपया पर 1,800 रुपया ब्याज प्राप्त करता है, तो दोनों बैंकों में जमा की गई राशि का अंतर कितना है? तो दोनों बैंकों में जमा की गई राशि का अंतर कितना है? कुछ नहीं है, तो बस समझने का फेर है। बनाए क्या? हाँ देखिए, अरे भाई टाइम से आप गड़बड़ा रहे हो ना, अब बीच वाला रेट तो आ जाएगा, इसीलिए शब्द क्वेश्चन को पढ़ो। नहीं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। हम बोले हैं ना 12,000 रुपया पर 18, तो हमको समय से क्या मतलब है? कैसे मतलब है? सोच कर देखिए, टोटल 12,000 लगाया है, ठीक। अब मिक्सचर में चाहिए हमको, कोई ज़रूरी है कि दोनों टाइम बराबर ही हो, और नहीं बराबर होगा तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा? जब आपका प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 दे रखा है कि टोटल लगेबे किए हैं और इतना ब्याज प्राप्त किए हैं, तो 1 साल के लिए लगाए चाहे अलग अलग लगाए, ठीक है। मिक्सचर ना आप निकाल रहे हैं, हाँ इंडिविजुअल निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। आप तो मिक्सचर ना निकाल रही हैं, सोचो ठीक से। हाँ हाँ सही है। तो 12,000 रुपया टोटल प्रिंसिपल कितना है? 12,000 प्राप्त कितना है? 1,800 गुना 100 कितना आ गया? 15%। ये 15% रेट अब उस 4-3 फंसा रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि 7 कर दे, तो किस पर कर दीजिएगा? यहाँ राशि जो है ये तो अलग अलग न दिया है, अगर यहाँ जोड़कर 7 से गुना कर देते तो ऐसा तो नहीं है कि टोटल 12,000 रुपया 7 वर्ष के लिए दे दिया है, ऐसा है क्या? ना, ये तो 12,000 में से कुछ को 3 को और कुछ को 3 वर्ष के लिए, कुछ को 4 वर्ष के लिए दिया है। तो यहाँ 7 से गुना करने से क्या फायदा होता? पीछे वाले में किस में? हाँ उसमें करना पड़ेगा, उसमें काहे नहीं करना पड़ेगा? तो आरटी कितना हो जाएगा? पहला कितना है? 4/3 हाँ, और दूसरा कितना है? तो एक 5.25 400 कितना हो जाएगा? 5 का 20 है 21। मिक्सचर का कितना आ गया? 15%। तो ये अगर रेट है, ये तो घटेगा तो क्या आ जाएगा? 3 और 6 ये क्या आ जाएगा? हाँ
प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2:1। अब क्या दिया हुआ है 12,000, तो 2 1 3 यूनिट बराबर 12,000, 1 यूनिट बराबर 4,000। अंतर पूछा है तो अंतर कितना है 1 है, तो 1 गुना 4,000 आ तो गया। हाँ क्या 5 वर्ष रहता था, है 4 वर्ष के जगह 5 वर्ष रहता था। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बात को नहीं समझे, यहाँ गुना करना चाहते हो क्या? आप समझ नहीं रहे हो। अरे ये 12,000 रुपया जो दिया है वो दोनों मिला के ना दिया है जी। अब अगर यहाँ से 7 से गुना करते हो तो इसका मतलब हुआ कि 12,000 रुपया 7 वर्ष के लिए दे दिया। आपको प्रिंसिपल पता है, ये पता है, ये है, तो उससे क्या मतलब अंतर पड़ता है? रेट में इधर करिए दिए, क्या कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? बोले अभी रन देते हैं, ठीक। कल उस